नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिजली विभाग कर्मियों की हड़ताल टली। 24 अगस्त से होनी थी काम बंद हड़ताल। राज्य स्तर से मिले आश्वासन पर हड़ताल स्थगित। मांगे नहीं मानी गई तो फिर करेंगे काम बंद। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं विद्युत कर्मी। समाज ने किया परिवार को बहिष्कृत। एसपी से लगाई परिवार ने न्याय की गुहार। मीटिंग में नहीं आने पर किया हुक्का पानी बंद। 50,000 रुपये मांगा जा रहा है जुर्माना। वन भूमि में ग्रामीणों को नहीं मिले पट्टे। लांजी क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण परेशान। पट्टे की आस में कई बार लगा चुके हैं गुहार। धरना प्रदर्शन पदयात्रा करने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध करते हुए विद्युत संशोधन बिल पर विरोध जता रहे बिजली विभाग के कर्मियों ने 24 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन विद्युत संगठनों द्वारा राज्य शासन से मिले आश्वासन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन विद्युत कर्मियों ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो फिर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन के तहत 10 अगस्त को प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसमें मोबाइल भी बंद कर विरोध जताया गया था। इन कर्मियों की मांग है कि सरकार जो विद्युत संशोधन बिल ला रही है उसमें बिजली कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा, जिससे काम करने वाले हजारों अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी भी निजी कंपनी के अधीन हो जाएंगे, जहां शोषण होगा। इसी को लेकर एक दिवसीय पूर्णतः काम बंद हड़ताल 10 अगस्त को की गई थी, जिसके बाद विद्युत संगठन 24 से 26 अगस्त इसी मुद्दे पर हड़ताल करने की योजना बनाई थी। लेकिन मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन की राज्य के ऊर्जा मंत्री के साथ हुई चर्चा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। देखा जाए तो अब की बार पूर्णतः काम बंद कर जबरदस्त विरोध जताने की मंशा विद्युत कर्मियों की रही थी, जिसमें अगर हड़ताल होती तो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाती। हड़ताल की रूपरेखा के तहत 6 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल होनी थी, जिसे भी अब टाल दिया गया है। लेकिन विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि मांगों से वे पीछे नहीं हटे हैं और अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी को लेकर चर्चा में विद्युत अनुविभाग अधिकारी वंदना इंगोले ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के साथ संगठन की चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया है कि हड़ताल स्थगित की जाती है। हर माह राज्य स्तर से मीटिंग ली जाएगी और विद्युत कर्मियों की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मांगे पूर्ण नहीं होती है तो एक बार फिर हड़ताल का रुख करना पड़ेगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमारे विद्युत कर्मचारी जो संगठनों के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है और ये हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरे किए जाने और निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, उसके खिलाफ लड़ी किए जाने का आयोजन किया गया था, परंतु अभी आश्वासन मिलने के पश्चात स्थगित कर दी गई है। जात पात और ऊंच नीच की खाई समाज में अब भी दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि किसी को समाज से बहिष्कृत करने के मामले भी सामने आते रहते हैं। किरनापुर क्षेत्र के एक परिवार को समाज ने 9 माह से बहिष्कृत कर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे इस परिवार ने दोषियों को सजा देने की मांग रखी है। किरनापुर क्षेत्र के कोसमारा निवासी इस पारधी परिवार ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपकर आप बीती बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी समाज के हर वर्ग से अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनके समाज को ये बात ठीक नहीं लगती और 9 महीने पूर्व लॉकडाउन के दौरान समाज की एक बैठक ली गई थी और इसमें किसी कारणवश नहीं पहुंचने पर समाज द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसमें गांव में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का लेन देन और व्यवहार न किया जाए, जिसको लेकर ये पूरा परिवार मानसिक पीड़ा में है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सालिग्राम पारधी ने बताया कि समाज द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना मांगा जा रहा है और थाने में जब मामले की शिकायत की गई तो दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, इसी बीच उन पर प्राणघातक हमला कर घायल करने का प्रयास भी किया गया, जिसको लेकर परेशानी में फंसे परिवारजनों ने 24 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय किए जाने और भेदभाव और जात पात के नाम पर प्रताड़ित करने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग रखी है। समस्या इस कारण आए, मैं कम से कम 9 महीने से पीड़ित हूँ, क्योंकि ग्राम के लोगों ने मुझे
समाज से बहिष्कृत किया है और मुझे से 50,000 रुपया दंड मांगा था। इसकी शिकायत मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब और भोपाल में भी लगाने के बाद में एसपी साहब की जांच लांजी थाने में गई, तो लांजी थाने के पुलिस ने मैं जो लिखित जवाब दिया था और जो जवाब करता था वो जवाब अपने लिखते थे अपने मनमर्जी के ब्रह्मे जी मुंशी जी ऐसे लिख करके, यानी उनको दबाव डाल करके 2 लोगों से साइन लिया कि भाई तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने सबको पूछा है, ऐसा कह के वो मुझे दबाव मार करके एक गवाह की और एक आवेदक की उनने साइन लिया है। अच्छा, इन्हें क्या कह के समाज से बहिष्कृत किया आप लोग? मैं लॉकडाउन के चलते मैं एक मीटिंग नहीं गया, लेकिन मेरे यहाँ छोटे मोटे लोग, गरीब वर्ग के लोग, या मान के चलो महार चमार हर समाज के लोग आना जाना करते हैं। मैं सब समाज से व्यवहार अपने अच्छे रखता हूँ। इस कारण बोले तो छोटे जातियों के साथ में खान पान करता है, इस कारण से मुझे समाज से बहिष्कार किया उन लोगों ने। अभी बहिष्कार में क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बहिष्कार में ये दिक्कत आई कि मेरी खेती में कोई नहीं जाने देते, मैं शादी बारात में कहीं जा नहीं सकता। अगर मैं किसी के मैयत में चले जाता हूँ तो मुझे धक्का मार के निकाला जाता है। ये सब शिकायत मैंने सौंपा है और मेरे घर पर पत्थर मारा जाता है। अभी बीच में एक शनिवार को शिकायत दिया था, यानी तारीख को, कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला लांजी के करीब 3 किलोमीटर दूर पे जानलेवा हमला हुआ कि वन भूमि में निवासरत लोगों को 1 महीने में पट्टे दिए जाने का आश्वासन मिला, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाया। अब वन विभाग इन परिवारों के कब्जों को ढहाने की तैयारी में है, जिसे लेकर लांजी तहसील के 9 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर आक्रोश है। वर्षों से काबिज इस भूमि से बेदखल किए जाने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तहसील लांजी के अंतर्गत आने वाली 9 ग्राम पंचायतों के आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीणों ने उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने पुरखों से खेती कर रहे वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनाव सहित अन्य चुनावों का बहिष्कार किए जाने और आगामी माह में कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हीरामन कोडापे ने बताया कि लगभग 9 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इस भूमि पर लंबे समय से रह रहे हैं। बीते कई बार शिकायत लेकर आवेदन किया गया, जिसमें बीते कुछ समय पूर्व 1 महीने में पट्टा दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई विचार नहीं किया गया। अब धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। समस्या है, पट्टों की समस्या है। वन भूमि और राजस्व भूमि पर 90-80 सालों से काबिज है हम लोग, वहाँ का भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। हम ही लोग ने 9 पंचायत के गरीब आदिवासी और अन्य परंपरा के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कई बार शासन प्रशासन का आवेदन ज्ञापन देते देते हम थक चुके हैं और थकने के बाद में परेशान हो गए हैं। चक्कर काटते काटते कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारा अंतिम ये निर्णय है कि हम अगला कदम यही होगा कि यानी धरना देंगे या कुछ भी की तैयारी करेंगे, पद यात्रा करके धरना देने की तैयारी करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब तक पट्टे नहीं मिले? अभी वहाँ पर 107 लोग हैं, 714 लोग। तो क्या विभाग बेदखल कर रहा है आपको? बेदखल कर रहा है ना विभाग। वन विभाग तो बेदखल भानुटोला में किया, खंडवा में किया है, बेदखल किया। उनके नागर वो तो ले गए, बैलों को कांजवास करवा दिए। ये एक व्यक्ति के इनका तो मकान तोड़वा दिए। राजस्व विभाग था वो तो हमारा तहसीलदार थे जी। नगरपालिका बालाघाट सड़कों को सुविधाजनक बनाने की बजाय दुर्घटना को निमंत्रण देने के कार्य में जुटी है। यही कुछ सड़क के हालात देखकर पता चलता है। सरेखा चौक पर स्थानीय लोगों ने गड्ढों में मलबे की जगह बोल्डर डाले जाने पर नगरपालिका के प्रति विरोध जताया है। उनका कहना है कि इससे हादसों की आशंकाएं बढ़ गई हैं, जिसमें सुधार कार्य कर सुगम मार्ग बनाए जाने की मांग की गई है। सरेखा चौक पर देखा जा सकता है कि राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां नगरपालिका ने सड़क किनारे गड्ढों को भरने के लिए गिट्टी का उपयोग किया है। उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसके चलते ही राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ धूप निकलने की स्थिति में वाहन गुजरने से धूल उड़ रही है, जिससे श्वास संबंधी बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं सरेखा चौक पर भरे गए गड्ढों में बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं, जिससे ट्रक समेत अन्य वाहन फंस रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना होने के साथ ही वाहन भी खराब हो रहे हैं। इसी को लेकर कुछ युवाओं ने नगरपालिका के इस कार्य को दिखावा बताते हुए नाराजगी जताई है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अविनाश ठाकुर ने कहा कि नगरपालिका ऐसा कार्य कर रही है जिससे सुविधा होने की बजाय दुविधा हो रही है। ये गड्ढे पहले ही हादसों का सबब थे, वहीं अब इसमें बोल्डर डालकर दुर्घटना को निमंत्रण देने का कार्य किया जा रहा है।
जिसमें जहां ट्रकों के टायरों को नुकसान होगा, जबकि कोई दो पहिया चालक इससे गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। ये हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी असुविधा है। इन लोगों ने लाके ये बड़े बड़े बोल्डर, आप खुद देख सकते हैं, बोल्डर डाल दिए हैं। ये दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। नगर पालिका ने जो बोल्डर डाली है, इनमें या तो रोलर चलवाती, इनको बराबर करवाती, इसके ऊपर मुरुम डालती तो जनता को सहूलियत मिलती। अब इनने जो ये बोल्डर डाले हैं दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे दो ट्रक क्रॉस होते हैं तो बाइक वाला इससे टकरा के गिरेगा। बाइक वाले को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और धोखे से अगर ट्रक वाला यहाँ ट्रक उतारता है तो बोल्डर में टकरा कर उसका टायर फूटेगा। ये हमारी जो नगर पालिका है, यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बालाघाट नगर पालिका को नगर पालिका ना बोलते हुए मैं नरक पालिका बोलना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ये जनता की सुविधा कम, असुविधा ज्यादा पैदा कर। सरेखा चौक पर ठेला लगाकर रोजगार कर रहे शिव कुमार निकोसे ने बताया कि सरेखा चौक पर गोंदिया रोड, बैहर रोड के साथ ही रैक से सामग्री लेकर वाहन आते जाते हैं। मोड़ पर एक दूसरे को क्रॉस करने के दौरान वाहन बड़े पत्थरों में फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। ये बड़ा बोल्डर के कारण यहाँ टकराते, गिर जाते हैं। वाहन टकरा के गिर रहे हैं। बाइक वाले ट्रक आते तो चढ़ते नहीं, रुक जाते, फिर पीछे रिवर्स लेते हैं, फिर लाके ऐसे चढ़ाते हैं पेट्रोल। क्या होना चाहिए इसके सुधार के लिए? वो बोल्डर इतना बड़ा डाल दिए कि कुछ भी नहीं चलती गाड़ी वाड़ी वहाँ से। तो ये क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए एक मुरुम डलवानी चाहिए, प्लेन करा, बारीक वाली मलमा डालना चाहिए सर। ये थी अब तक की खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए PTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।